रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम। अरे जमाने में तुम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से निकाल लो, चली का फायदे पाल ही निकाल लो। क्या बताओ साथियों, मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहलकर अपनी हवेली में पहुंचता हूँ तो क्या देख रहा हूँ कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर। हवेली में जांच लेट हुई है। अगर बाबू साहब आज जो हो तो बस अपना कंफर्म आज पिला जा। बाबू साहब पहुंचते मारते गोली मार दी, जब गोली मार दी तो हम मर जा हमारे मेहरारू राड़ हो जाए ना ना लड़के विधवा पेंशन लागू करा ले। कैसे कैसे लोग रहते। चलिए हवेली में देखी बाबूजी हैं या नहीं है। कहो हमारे बाबू साहब हैं कि कौनो हीर म्यूजिक खेते में पुतला खड़ा करेगा। बाबू जी तो हालो के 500 नमस्कार कहिए। वैसे का बताए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, ऐसे भी लोग रहते हैं। हम लाठी वाले काका ये धैर्य नीचे खड़ी करता है। बाबूजी जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। इधर हो। सबसे पहले तो मुझको ये बता कि तेरा काम करने का यही टाइम है। इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। कहाँ था रे तू, क्या कर रहा था? जवाब दे मुझे। मेरे सवालों का मुझे जवाब चाहिए। बोल क्या था तो और क्या कर रहा था? बाबूजी अगर हमारी मुसीबत सुन लेगा तो हमारा छाता फट जाएगा। ए साला, कोई बात तेरे को ना बोलना आया करे तो मत बोला कर। खाता नहीं छाती कहते हैं।
छाती बोल क्या बात है? का बताए बाबूजी कल मैं ड्यूटी तक गए घर जैसे अब पहुंचे खाना खाए सोए गए सोते मान बाबूजी जैसे हम सवेरे उठत आई वैसे का देखत आई हमारे मेहरारू हमका देख के फूल भूना आता बाबूजी मेहरारू भूल भूना हमरे लगे बर्दाश्त आए बात हम कहीं आवरे जैसे बाबूजी हमार मेहरारू हमरे लगी आए औते मान लगी हमका सुंदर कांडे सुनावे कि है जगाड़ू माटी दियोनु कौन दिन हो हाथ के क्या मार की तो आज दक्षिण में माटी चली जाए तो का क्यों पूछे न रसमान को है साला तेरा दिमाग खराब हो गया है। साले तो टके का नौकर होकर के साले मेरे माली की दुआ करता है। मैं बताऊं साले मेरी मिट्टी में ठोल हरमनिया नगाड़ा ठोल चासा बाजी लगता है कि तेरी मौत में नजदीक आ गई है। कैसे बोला रे तू? हमारे रब्बे हमका कहा तेरी पत्नी तुझको बोली तो साले मेरी तरफ इशारा क्यों करता है रे? भाई जब मेहरारू हम बात सुने तो हम वो गुस्सा हमारा हरियर पिया लाल नीला हो गए पहुंचे हम अपने मेहरारू के लगे हम कहे तो साले अपनी औकात छोड़ गया है। मुझको साले यहाँ आओ रे मुझको तूने रे कहा रे साला ऐसी गोली तेरी खोपड़ी में मारूंगा कि तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान में उड़ करके किसको भागना डांस कर नजर आएगी। कैसे बोला रे तू? हमारा मेहरारू हमका कहा जब ना तमाम गुस्सा हमारा समझ में ना अपनी औरत के हम कहे थे तेरी पत्नी और तू अपनी औरत को बोला? जीवन साथी हमारे धांगनी फिर क्या हुआ? प्लीज कम और सिट डाउन Don't speak nonsense. Don't interrupt me. Your way. Why are you losing your temper? आगे क्या हुआ? जब गुस्सा हमारा हो गया लाल पिया नीला ना बाबूजी हम क्या सुन रहे सुन एक सुन एक अगर बोल दूँ ना तो उतारा चप्पल ना गुजरा तो हर घर माल पटेगा तो मुझे जूता से मारेगा साले मैं तेरी पत्नी हूँ तो साले मेरा लगता है कि तेरी बात तेरे सर पे नाच रही है। साले मैं तेरी पत्नी हूँ तो मेरा पति है। हम अपने जीवन साथी अर्धांगनी कहें तो फालतू घर में आ जाता तो साले मेरी तरफ बार बार इशारा क्यों करता है तो ठीक है हुआ? हम क्या सुने हम कहे नहीं नौकरी जा चाहे हमका दिक्कत बा काहे बतावल अगर तू 2 पैसा न कमावा गांव सब आदमी 2 पैसा कमाता है लिया 150 घरे देता है तो जवन तू 150 बाबू खबेलिस पावत है न जाए के सवारी मार के ढनक जात है इतना बात सुने तो अपने मेहरारू लगे पहुंचे हम कह सुन रे सुन क्या बोल रहे हैं? अपने औरत के हम कह अजगोई नौकरी जाब हम कह अजगोई नौकरी जाब अजगोई बाबू साहब से 500 रुपया हम उधार मांग के लिया लेकिन बाबूजी जैसे हम घरे से रवाना भये जैसे हम चौराहा पहुंचा तही चौराहा करास भये जमन रास्ता तोहरे हवेली कल्टिन जात है बाबूजी वही रास्ता का देखा थे जौन तोहरे पुरखा बनाए पुरान शिव मंदिर रहा मंदिरिया भगवान वाली देखा थे सब गांव का आदमी वही माथा टेका तरह सब उस मंदिर में माथा टेक रहे थे। दूध नहीं उसे माथा कहते हैं मस्तक। माथा टेका तरह सब
एक बुजुर्ग आदमी रहा बिना दांते कोई चौभर हिलावत खड़ा रहा। हम कहे काका जय राम जी कहे जय राम बचाऊ का हाल बा? हम कहे ठीक है बात याद धन तेरे सब ना ने तनी भीड़ लाग बा कहे मूर्ख बालक तो का याद ना ना साथ साथ शिव जी दा ठंडे इतनी बात सुनी बाबूजी हम कहे काहे ने आज शंकर भगवान दर्शन में आता मऊ तनी आशीर्वाद प्राप्त कर पहुंचे भीड़ भाड़ हटा के वही मंदिर में घुस गए। जब हम देखा था शंकर भगवान हमका देखते मान गायब हुए करीबा पाथर बचा। हम कहे बतावल हमारे तना मुंह खराब है कि शंकर भगवान देखते मान देख हमारा गायब हो गए। एक दो बार प्रणाम कहे हम कहे ओम नमः शिवाय शंकर भगवान दर्शन ही ना दे फिर हम कहे ओम नमः शिवाय दर्शन ही ना दे। वही जवान काका भूरा दाल लाठी ले खड़ा रहे वही लाठी लेके दो लाठी में शिवलिंग पे चपके तब चपकते मान बीच में से शिवलिंग चरचराए फाट गए। फटते मान बाबूजी साथ साथ शंकर भगवान दर्शन दे। शंकर भगवान खुश होते हैं बेटा ओ मेरे लाल मेरे पुत्र ओ बेटा मैं तेरा पुत्र हूँ तू मेरा पिता है मैं तेरा साले धर्मेंद्र बात तुझको इतना टुकड़ा काटूंगा इतना टुकड़ा काटूंगा इतनी बोटी में तब्दील कर दूंगा कि तुझको दफन करने के लिए मेरा बाप है। शंकर भगवान हमका कहे तू तो कर्म आ जाते भोलेनाथ भोले किसको बोले कहे क्या हुआ बेटा अरे मेरे लाल ओ पुत्र एक बार तुम आ मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा एक बार मान बस। हम कहे शंकर भगवान हमका अगर आपको वरदान दे चाहता हमका पैसा वरदान दा कि जैसे नंदी महाराज आपके साथे रहा थे वैसे हम रही कहे मूर्ख बोला क्या बोल रहा मैं मूर्ख बालक हूँ क्रोधित हो जाए हमारे साले मैं तुझे मूर्ख दिखाई दे रहा हूँ। शंकर भगवान का मूर्ख बालक ये तो सीट पहले से रिजर्वेशन है जा मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी का आगे का बना। कैसी बातें करवा रहे हो कैसा आगे करे आगे का मतलब हमका गाय बनाए दे जब हमका सुंदर गाय बनाए दे ना बाबू हमार बढ़िया ही उद्धार उज्जर उज्जर गाय बन गए रजा बढ़िया घंटी टांगे रास्ता में लेके इसे गोड़ पदरकर चली जा इतने का देखा तही रोडवा किनारे एक मेहरारू मन से दुकान लगाएगा। साले कहाँ पे तुम किस शब्द का प्रयोग कर रहा है तुझे कुछ ध्यान है सारे औरत और मर्द काम लगाए थे कैसा काम लगाए थे रे मन से दुआ बे हम चारत रही मेहरारू लगावत रही फिर क्या हुआ तब तलुक मेहरारू की निगाह हमारे ऊपर पड़ गए काहे बतावा कि कई जाऊ मखौजा इतनी सुंदर बढ़िया दुधार गाय छोड़ दे यार तब बच्चा पापा पकड़ लिया उतना गैया लड़का दूध है माथा खान मैं दुआ बात ना बर्दाश्त बाबू जी तुरंत हमारे गटई में गाय गाय सुबह उछा ले गया अपने दुआरे वहीं बढ़िया चढ़ी रही चढ़ी के आगे एक खूटा गाड़ा रहा बढ़िया पकड़ा रहा वही कहा हमका बांध रहे बनते मान हमारे वहीं हौदा में कपड़ा पशुआ हार चूनी चोकर हरियर आइटम चढ़ाए दे बाबूजी लेकिन एक बात याद आ गई जैसे हम हौदा मुँह डावे जात रहे जैसे हौदा मुँह डावे जात रहे फट से बात याद आ गई कि बतावा जिकरे वजह से हमका फ्री भोजन मिला था ओकर हम नाम ही ना आए बाबूजी लगे हुए खूंटा पर से हम शंकर भगवान के नाम ले कि शंकर भगवान जब एक बात चिल्लाने ना बाबूजी मेरा हुआ फट शंका कर गई कि गैया हमका लगा था चूनी चौका ना का तनी आटा चला दे
दौड़ी के घर से आटा लिया हमरे हौदों में चढ़ाए दे। जब हम आटा पाए थे और फूल के गोबड़ौदा हो गए, लगे दोबारा होकड़ाई कि शंकर भगवान। जब दोबारा चिल्लाने तो कहा हमका लगा था गैया इतनी दूर से आई है, हमका लगा था पियासी बका। मेरा दौड़ी के 2-3 बाल्टी पानी लिया कर। अरे बाबूजी जब पन्ना पाए तो और फूल के एकदम शंकर भगवान के दिल से कितना धन्यवाद करी देंगे। जब तीसरी बार लगे चिल्लाने बाबूजी कि शंकर भगवान, मेरा रुआ फट शंका करके न गैया पानी पिया किया है, न गैया चूनी चोकर खा किया है, हो न हो बच्चा पापा हमका लगा था गैया गरमान बता। जब गरमान के नाम सुने तो लगे हमको उस दबका हुआ। बाबूजी इतने मन से दुआ घरे उनका पूरा दाल लाठी निकाले, कान्हे पर रखे गिराई खोले से चला जा। रास्तवा में हम जब पहुंचे थी है राम की मर्जी सोचा तही घर कपला पसुआ हार चूनी चोकर पाए, आटा पाए, पानी पाए, हो न हो जहाँ लिया जाता कौनो तीखा आइटम के व्यवस्था। बाबूजी ले जो बढ़िया बढ़िया रही वही बगियम कटघरा बाढ़ा रहन। बाबूजी ले जो जब वही कटघरा हमका ले जो ना बाबूजी वही कटघरा ले जाए के बाद हमार गटाई इतना कस के बांध दे कि हमार आगे वाला मूड काम ना करे, पीछे वाला धाड़ी मूड हो। बाबूजी 2-3 बार हम ऐसे वैसे करे तनी जब हमार गटाई ढील भई ते जब पीछे मुड़ के देखा ते करिया के नंदी महाराज सुनना चला आवत रहा। अरे बाबूजी नंदी महाराज जब हमरे लगे आज तो हमार लगे पुठवा चाहते, जब पुठवा चाहते लगे तुमका बड़ा नीक। ओकरे बाद बाबूजी नंदी महाराज अगवा चलाए, अगवा उठे मान हमरे गर्दनवा चाटे लागे। जब गर्दनवा चाटे लागे तब देख हमारा मुंह उठी मारी। जब बाबूजी हम मुंह मारे तो लगे नंदी महाराज हमार मुतवा सुनी है। ओकरे बाद बाबूजी नंदी महाराज आए हमार पेटवा चाटे लागे। जब पेटवा चाटे लागे तो हम फट से कच्चा गोबर फेंक दी। अरे बाबूजी नंदी महाराज जब दोनों एक बार कदम उठाए जब हमरे पुट्ठा पर रखे तो हमका हल्का गुदगुदी लाग फट से मुड़ घुमा दी तो नंदी महाराज पट से गिरे। ओकरे बाद बाबूजी जब नंदी महाराज दोबारा चढ़े चट से खटिया का पाटी टूट पट से इतना अखिए खुल के सपने के बात या साला इतना समय से साला टाइम बेकार किया, साला स्वप्न की बात बोलता है रे तू। तो छोटा बाबूजी अगर कहूँ ओरिजिनल में गाय हो तुम्हारी बीकानार जी दिखे। अरे धर्मेंद्र तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ, लेकिन ये दूर तरफ से आइए सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को मेरे विषय में बता दे कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। बाबूजी जैसे आप आए अपने मुखार बिंदु से खुद ही बता दीजिए आप कहाँ की रहने वाले, आपका नाम और आपका काम क्या है। मक्खियों की तरह भिन्न भिन्न की आवाज लगाता है रे। मैं जानता हूँ कि तू मेरी इस हवेली का एक ईमानदार और वफादार नौकर है, इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। तो ठीक है,
हम अपना परिचय स्वयं बदला देता हूँ। साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। साथियों, जिला पटना गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू राम जयपाल बाबू राम जयपाल। दोस्तों, मेरा नाम है बाबू राम जयपाल। जहरीला का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल बुराला। साथियों, बचपन में मेरे माता व पिता इस मृतलोक को, इस संसार को, इस दुनिया को छोड़ करके स्वर्गलोक को चले गए। माता पिता के चले जाने के बाद मुझे छोटे से इतना बड़ा करने वाले मेरे घर में मेरे चाचा श्री हैं, जिनका नाम श्री राम जस किसान है। मेरे साथियों, मेरे चाचा ने मेरा लालन और पालन करके मुझे छोटे से इतना बड़ा कर दिया। साथियों, मेरे चाचा के पास 3 बच्चे, जिसमें से 2 लड़का और 1 लड़की। सबसे बड़े बेटे का नाम रमेश है, जिसकी शादी हो चुकी है। बहू का नाम रेखा है। उससे छोटा मेरे चाचा का 1 लड़का है, जिसका नाम राहुल है। उसकी भी शादी हो गई है। छोटी बहू का नाम राजकली है। उससे छोटी मेरे चाचा की 1 लड़की है, जिसका नाम रंजना है, जो कि अपनी पढ़ाई कर रही है। साथियों, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज 2 दिन से मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं, चाहे शहर हो, गांव हो, थाना हो, कोर्ट हो, कचेरी हो, मीटिंग हो, जहां भी जाता हूं, सिर्फ एक ही शब्द मेरे कान में सुनाई पड़ता है कि बाबू राम जयपाल जहरीला, जिस परिवार के लिए तुम अपनी शान और शौकत को जान की बाजी लगा करके ऊंचा किए हो, वही परिवार तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। ए धर्मेंद्र, मैं आज तक किसी के कहने में नहीं आया, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बता, इस हवेली का और इस घर का सबसे बड़ा बेटा कौन है रे? बाबूजी, अगर देखा जाए इस हवेली में, इस घर में सबसे बड़े बेटे के रूप में आप ही सदस्य हैं। इस हवेली का, इस घर का सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ, लेकिन मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। मेरे चाचा के दोनों लड़कों की शादी हो गई है। इस पूरी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी में मैं 1/2 का हिस्सेदार हूँ रे। अगर चाचा ने अपने बेटों की शादी कर दिया, मेरी शादी क्यों नहीं किया जानता है तो? क्योंकि मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, चरस पीता हूँ और कोठे पे जा करके साल में गोलीबारी करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, बंदूक चलाता हूँ, किसी को कुछ नहीं समझता हूँ, असंभव को संभव करता हूँ।
बाबूजी आप सही करें, 1 बटे का 2 हिस्सेदार हैं आप। ए धर्मेंद्रवा, जी बाबूजी। सारी बात छोड़ दे। हाँ आज हमरा ये मुंह बहुत गर्म है। तो चला ही बगल आज में। हम अपने चाचा रामचंद्र के पास चलेंगे हाँ और उनसे सिर्फ एक ही बात पूछेंगे कि चाचा ये बताओ कि इस घर का सबसे बड़ा बेटा कौन है। अगर मेरे सवाल का जवाब ठीक नहीं मिला ना तो साला इस घर में आज जो होगा जो कभी सोचा नहीं था। ए, वो सामने देख, शराब का ठेका दिखाई दे रहा। सामने यह गौना डाका एकदम खलवा के नरवाजा में। चल चलते हैं शराब के ठेके पे और जी भर करके शराब पीएंगे। चला हाथ बोतल मार। शराब के नशे में चल गए अपने चाचा रामदास के पास और आज फैसला हो करके रहेगा। काहे ना अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश किया तो सबको साफ कर दूंगा। चल मेरे साथ, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुझको करना है। चल मेरे साथ। तो दे शाय किया लाठिया दे शाय किया पैमान के की